हेलो जेमिनी राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। मिथुन राशि वालों, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 16 से 31 मार्च आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। जैसे कि हर बार मैं ये रीडिंग एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ और आपका ढेर सारा प्यार मेरी रीडिंग और मेरी चैनल को मिल रहा है, तो बहुत सारा धन्यवाद मेरे मिथुन राशि के जो भी व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं। आप शॉर्ट्स और वीडियोस दोनों को भी उतना ही प्यार दे रहे हो, दिल से धन्यवाद। आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए, इस एनर्जी के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं कि मेरी चैनल पर आपको लव रीडिंग और राशिफल दोनों भी देखने व सुनने को मिलते हैं। आपको क्या पसंद है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे दूँगी, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ओनली व्हाट्सअप, डू नॉट कॉल। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजल्ट है उतना ही रखे, बाकी का छोड़ दे। मैं इसमें सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड, सेपरेटेड सभी के लिए एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से ही ये रीडिंग करती हूँ। अगर आप नए आए हो तो एक बार एंड तक ज़रूर रुके, क्योंकि मैं 3 राशियों के नाम भी बताऊंगी, जिससे आपके पार्टनर अगर उस राशियों के हैं तो 16 से 31 मार्च में जो इवेंट्स हैं वो होकर ही रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड 16 से 31 मार्च मिथुन राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आप अपनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपकी चारों ओर फैलाते हुए 16 से 31 मार्च के बीच में मुझे दिखाई दे रहे हो। थी था पे ध्यान नहीं देना, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ओह माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऑल ओवर एनर्जी ये बताती है कि फाइनली बहुत सारे लोगों को हीलिंग आ रही है। 16 से 31 मार्च के बीच में शादी तय हो रही है। देखो, यहाँ पर पहले मैं ज्योतिष की बात करूँ, यानी कि एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, तो आपके जीवन में 16 से 31 मार्च के बीच में लव लाइफ पर शुक्र, बुध और शनि की ऊर्जा काफ़ी प्रोमिनेंट रहने वाली है। शुक्र, ठीक है, फिर बुध और शनि। तो देखो, यहाँ पर शुक्र आपके दिल में प्यार और आकर्षण ला रहा है, बुध आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित कर रहा है और शनि आपके रिश्ते को सच्चाई दिखा रहा है। यानी ये समय मिथुन राशि के लिए दिल की परीक्षा और सच्चे प्यार की पहचान का समय रहने वाला है 16 से 31 मार्च। देखिए, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी की बात करूँ तो ब्रह्मांड आपको इमोशनल हैप्पीनेस और सोल कनेक्शन की ओर ले जा रहा है 16 से 31 के बीच। लेकिन उसके साथ ही 7 ऑफ वॉन्ड्स या 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बताती है कि आप किसी रिश्ते के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे थे अब तक, और आपने दिल से किसी को चाहा है और कभी कभी सोचा भी है कि क्या वो रिश्ता सच में पास वापस आएगा, आपके पास वापस आएगा या नहीं। तो ब्रह्मांड का संदेश ये है कि आपका इंतज़ार बेकार नहीं जाएगा। तो पहले मैं सिंगल्स की बात करती हूँ। अगर आप सिंगल है तो यह समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है मिथुन राशि वालों। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है, पहला ही कार्ड, कि इस समय आपकी पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक रहने वाली है, लोग आपकी ओर आकर्षित रहेंगे। और लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बताती है कि किसी भी रिश्ते में जल्दी नहीं पड़ना चाहते हो आप सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हो सिंगल्स, क्योंकि पास्ट में अगर आपने कोई हर्ट या फेलियर लव में आपने महसूस किया है तो आप थोड़ा सा पीछे हट के सोच समझ कर आगे बढ़ोगे। आपको ऐसा प्यार चाहिए जो सिर्फ आकर्षण नहीं, यानी फिजिकल या मेंटल अट्रैक्शन नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई हो जिसमें। और तभी आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो भावनात्मक रूप से, यानी इमोशनली आपको बहुत मैच्योर होगा आपके लिए, और थोड़ा सा शांत स्वभाव का होगा और आपको गहराई से समझेगा भी। ये व्यक्ति आपको सुरक्षित महसूस कराएगा। मुझे यहाँ पर जो राशियाँ मिल रही है आपकी लव लाइफ में जो आएंगे वो कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो ज़्यादा दिखाई दे रही है, या फिर कभी कभी एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। कर्क, मीन और वृश्चिक, और नहीं तो मेष, सिंह और धनु तो हो सकते हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट। और जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे दिल को अपना घर मिल गया हो। जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हो तो इस समय आपके रिश्ते में थोड़ा
इमोशनल स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये दिखाती है कि आप कहीं मैं की एनर्जी में हो। आपने हार अभी भी नहीं मानी है, लेकिन 4 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि शायद आप दोनों को थोड़ी स्पेस चाहिए, यानी आपने इस रिश्ते को अभी पॉज इसके लिए ही रखा है या रखोगे आने वाले टाइम में, ताकि आपको लगता है कि अभी रिश्ते में स्पेस की ज़रूरत है। कभी कभी रिश्तों में चुप्पी भी ज़रूरी होती है ताकि दिल फिर से एक दूसरे को समझ सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि किंग ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार अभी भी बहुत गहरा है। और 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि मार्च के अंत तक आप दोनों इस कठिन समय से बाहर निकल सकते हो। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, सोशल है, यानी कि कोई सोसाइटी इमेज है, या लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में सोचना, या सोच समझ कर आगे बढ़ने की जहाँ पर है, वहाँ पर आप थोड़ा सा मार्च के एंड तक बाहर निकलने की एनर्जीज मुझे काफ़ी दिखाई दे रही है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है उन मिथुन राशि वालों के लिए बोलूँ तो इमोशनल बैलेंस आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बताती है कि रिश्ते में बैलेंस वापस आ सकता है, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। अगर पहले किसी बात को लेकर तनाव था तो अब दोनों लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। 10 ऑफ कप्स ये भी संकेत देता है कि परिवार में कुछ बाहर परिवार के साथ फैमिली मीन्स क्या बोलते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। कहीं बाहर जाने का थोड़ा सा प्लान बन सकता है। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत या साथ बिताया गया एक शाम का समय रिश्ते में फिर से प्यार भर सकता है। यानी फैमिली के साथ कहीं घूमना, फैमिली प्लानिंग करना। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हैं, अगर आप ऑलरेडी लंबे समय से नो कांटेक्ट में हो तो 4 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि अभी दोनों ही लोग हीलिंग में हो, यानी कि दोनों भी पॉज मोड में अपने अपने जोन में अपने अपने लिए, यानी हीलिंग एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि वह व्यक्ति भी कभी कभी सोचता है कि इस रिश्ते में उसने कितना समय और दिल लगाया था। आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, अगर वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का है, स्पेशली वर्गो या कैप्रिकॉर्न का है, तो वो सोचेगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, उतना उन्हें सामने नहीं मिला है और उस वजह से भी वो एफर्ट्स अभी कम कर रहे हैं। लेकिन किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि मजबूत संकेत देता है कि इस व्यक्ति के दिल में भावनाएं अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी भी प्यार बेकरार है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताता है कि मार्च के अंत तक 2 रास्ते बन सकते हैं, या तो धीरे धीरे फिर से बातचीत शुरू होगी या फिर आप दोनों शांति से अलग बढ़ने का फैसला करोगे, या तो साथ में आओगी या यानी क्लोजर मिल जाएगा आपको कि या इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या इस रिश्ते से मूव ऑन होना है। दोनों ही स्थितियों में आपके दिल को शांति मिलेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करूँ तो अगर कोई मिथुन राशि का व्यक्ति किसी कॉम्प्लिकेटेड या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है तो ये रिश्ता बहुत गहरा और इमोशनल कनेक्शन बन चुका है अभी, यानी कि उस पार्टनर के बिना रहना आपको मुश्किल हो रहा है। चाहे दोनों मैरिड भी हो, एक मैरिड एक अनमैरिड हो, तो भी ये रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है क्योंकि इस रिश्ते में भावनाएं सच्ची है। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि रिश्ता बहुत संघर्ष और दबाव में है, यानी लोगों के सामने आपके एक्स्ट्रा मैरिटल लोगों को या तो पता चल चुका है, फैमिली को पता चल चुका है, या लोगों में बातचीत होने लगी है, तो उस वजह से भी आप दोनों के अपने दिल और जिम्मेवारियों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है। यानी प्रेशर बहुत रहेगा सोसाइटी इमेज का, कहीं कुछ बातें लोगों के मुंह में ना आ जाए, ऐसी वाली भी एनर्जीज है। यानी कि 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी संकेत देता है कि मार्च के अंत तक उसमें भी कोई बड़ा निर्णय आ जाएगा या किसी दिशा में आगे बढ़ने का फैसला हो जाएगा कि या तो आप अपनी फैमिली को चुनोगे या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में आप अच्छे मोड टर्निंग पॉइंट पर इस रिश्ते को क्लोजर दे दोगे। देखो, फाइनल मैसेज में आपको ब्रह्मांड का जो है, यूनिवर्स का, मैं बताती हूँ कि कभी कभी प्यार हमें तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी वह हमें इंतज़ार भी कराता है ताकि जब वह हमें हमारे जीवन में आए तो हम उसकी कीमत समझ सकें। क्योंकि अगर कोई रिश्ता सच में आपके दिल के लिए बना है तो दूरी, समय और परिस्थितियाँ भी उसे ख़त्म नहीं कर सकती। और अगर कोई रिश्ता सिर्फ एक सबक था, यानी कि कार्मिक लेसन था, तो ब्रह्मांड आपको उससे मुक्त कर ही देगा डिवाइन टाइमिंग पर। याद रखिए, प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, प्यार उस एहसास का नाम है जो किसी की मौजूदगी से दिल को सुकून दे। तो ये थी रीडिंग मिथुन राशि वालों। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में 333 ज़रूर लिखें। और
इस रीडिंग को हाइप भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय।